नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेखपाल भर्ती की, नए आयोग की, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की, टीजीटी पीजीटी की, 26,000 नई शिक्षक भर्ती की और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं लेखपाल भर्ती की। और जैसे ही यूपीट्रिपलएससी लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी हुआ और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसको निकल करके बहुत सारी बातें भी आ गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुत सारे छात्र संगठन, खासतौर से युवा मंच, युवा हल्ला बोल इत्यादि आयोग को घेरा और धांधली के आरोपों की पुष्टि भी हो गई। आप लोगों ने तो खुद ही देख लिया होगा, ज्यादातर विद्यार्थियों ने खुद ही चेक कर लिया है। रितु सिंह जो छात्र थी उसका परिणाम, यूपीट्रिपलएससी की तरफ से सफाई भी दी गई और ये जो मार्कशीट रितु सिंह की ये वायरल होती रही। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, रितु सिंह, वीरेंद्र सिंह, ओबीसी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ, सारा पूरे का पूरा जो डिटेल है ये इसकी मार्कशीट में दिया। और यूपीट्रिपलएससी ने अपनी जो सफाई के लिए जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें केवल ये कहा गया कि जो परीक्षा केंद्र है चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज, उस परीक्षा केंद्र ने इसके बारे में, इस छात्र के बारे में कोई भी जानकारी यूपीट्रिपलएससी को नहीं दिया है। और जो फॉर्म भरवाया जाता है नकलचियों का यूएफएम के लिए, चार्ट 2 वो फॉर्म नहीं भरवाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि परीक्षा के बाद जो पुलिस की जांच चल रही थी तब तो यूएफएम किसी छात्र से भरवाया नहीं गया होगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन जैसे जैसे जांच बढ़ी, प्रबंधकों के मोबाइल के द्वारा बहुत सारे एडमिट कार्ड मिले, एफआईआर में लिखा भी है, उसका उल्लेख भी है, चार्जशीट में भी उल्लेख है इसका। और उसी के आधार पर बहुत सारे परीक्षा केंद्र डिवार किए गए जिनके बारे में मैंने कल जानकारी दी थी। तो भले ही यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे छात्रों को सम्मिलित नहीं किया गया है, यहाँ पर लिखा कि और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी उन्हें अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए ये चीजें, तो परीक्षा की सूचना का आधार जो बनाया है वो यूपीट्रिपलएससी ने विद्यालय को बनाया है, पुलिस को नहीं बनाया है। पुलिस ने जो 15,000 या जितने भी संदिग्धों की सूची यूपीट्रिपलएससी को दी थी उनका परिणाम जारी हुआ है। और जिनके बारे में विद्यालय ने लिख करके दिया था किसी विद्यार्थी को बात करते हुए नकल या ब्लूटूथ डिवाइस इत्यादि, तो उनका केवल परिणाम रोका गया है। तो कुल मिलाकर के सारे संदिग्धों का परिणाम आपका जारी हुआ है। हाँ, यहां पर यह जरूर लिखा है कि जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है और आगे ये जो परिणाम है वो भी कोर्ट के अधीन। तो यहाँ पर छात्रों की 2-3 मांगे हैं कि एक तो ये कि यूपीट्रिपलएससी में पहले दिन से, जब से परिणाम जारी हुआ है, यूपीट्रिपलएससी बताए कि कितने छात्रों का परिणाम रोका गया है। जो यहाँ पर लिखा कि सम्मिलित नहीं किया गया है ये वाला, उसमें संख्या बताए छात्रों की। और दूसरा ये कि जितने भी, जिनके भी नाम चार्जशीट में है और जितने प्रबंधक इत्यादि के मोबाइल पर जिनके रोल नंबर वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह पाए गए हैं, ये सारे के सारे विद्यार्थियों का परिणाम रोक दिया जाए, जैसे मैंने पहले कहा था। और जब इनको क्लियरेंस मिल जाए कोर्ट के द्वारा तब चाहे इनका जो रिजल्ट है वो इनको बाद में शामिल कर लिया जाए। लेकिन अभी के परिणाम में इन संदिग्धों को यूपीट्रिपलएससी बाहर करे। यहां पर यह भी इन्होंने लिखा है कि पुलिस विभाग द्वारा की जा रही विवेचना के आधार पर न्यायालय में चार्जशीट अथवा अंतिम रिपोर्ट दायर किए जाने के संबंध में आयोग स्तर पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तो यहां पर पुलिस की जांच, संदिग्ध इत्यादि से पल्ला झाड़ लिया यूपीट्रिपलएससी ने। यूपीट्रिपलएससी ने केवल इतना कहा है कि जो परीक्षा केंद्र, जिस दिन परीक्षा हुई उस दिन जो जो पकड़ा गया और जिनके बारे में सूचना दी गई, ये शिकायत हुई थी उसी दिन, केवल हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। बाकी जो बाद में पुलिस ने जांच बढ़ाई है, अपनी जो भी चीजें निकल करके आई है उसकी जानकारी हमको नहीं दी गई है और ना ही हमसे कोई अभी सरोकार है। और वही छात्रों के बारे में भी मैंने बताया था कि जितनी ज्यादा लड़ाई उज्ज्वला और एक एक नंबर को लेकर के किया आप लोगों ने और परिणाम को लेकर के किया, उससे थोड़ा सा ज्यादा या कम उतनी ही लड़ाई अगर आप लोग करप्शन को लेकर के करते जब ये परीक्षा हुई है तब परिणाम कुछ और होता और कट ऑफ भी कुछ और होता। और रही बात जो मामला कोर्ट में है लेखपाल भर्ती को लेकर के, तो उसको कहने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि न्यायालय का क्या रवैया रहा है। बहुत सारे आदेश, बहुत सारी भर्तियां गई हैं, दरोगा भर्ती भी गई थी, बहुत सारे साक्ष्य, इसमें तो उतने साक्ष्य नहीं है जितने दरोगा भर्ती में विद्यार्थियों ने लगाए थे। आरओ एआरओ का भी मामला कोर्ट गया था, विधानसभा की भर्ती का मामला भी कोर्ट गया था, लेखपाल भर्ती का भी मामला कोर्ट गया था। और अंबेडकर नगर टीजीटी पीजीटी जो पेपर जो आउट हुआ था, जहां 500 लड़कों ने पेपर छोड़ दिया था, पेपर ही नहीं दिया था, क्या हुआ? किसी में विद्यार्थियों को राहत मिली क्या? तो ठीक है, हम लोग देखते हैं अगली सूचना को। और अगली जो सूचना है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती।
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 जो 900 पदों के लिए निकला था, उसका मामला कोर्ट में गया था और इसमें लगभग 1 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। कोर्ट में क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा आयोग इस आधार पर परीक्षा नहीं करा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक पृथक शिक्षा आयोग का गठन करने जा रही है, जो प्राथमिक, माध्यमिक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों तीनों श्रेणी के शिक्षण संस्थाओं के लिए कार्य करेगी। इस निमित्त उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने प्रस्ताव भी पारित किया है। नोटिफिकेशन 51 की परीक्षा कराने हेतु और उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुलदीप सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स याचिका दाखिल हुई, जिसकी आज कोर्ट में 34 नंबर में सुनवाई हुई थी। ये सुनवाई कल हुई और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि नए आयोग का गठन हो रहा है और परीक्षा इसलिए हम वहां से कराएंगे, तो इसको कोर्ट ने नहीं माना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, न्यायालय ने कैबिनेट के प्रस्ताव को महत्वहीन मानते हुए यह कहा कि जब तक अधिनियम नहीं बनता है तब तक इन प्रस्तावों का कोई अर्थ नहीं है। ये प्रस्ताव क्या होता है? बात सही है, अगर अधिनियम बन गया होता फिर सरकार की तरफ से ये कहा जाता कि हमने नया आयोग बना दिया है, परीक्षा यहां से होगी, तब तो तर्क चलता। जब आयोग है ही नहीं, विद्यार्थियों से आवेदन ले लिया है, तो परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं? फिलहाल यहाँ पर इसके लिए एक नई डेट लगा दी गई। लिखा हुआ है कि कोर्ट हैज डायरेक्टेड द सेक्रेटरी हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट टू फाइल एफिडेविट दैट व्हाई एग्जाम आर नॉट बीइंग कंडक्टेड। ये परीक्षा क्यों नहीं हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और ये एफिडेविट मांग लिया है। इसकी जो डेट है वो अब 16 मई लगा दी। इसी तरीके का एक और मामला टीजीटी पीजीटी को लेकर के था। गोरखपुर के जो बहुत सारे प्रबंधक वगैरह थे वो चले गए थे और अभी तक वो जो केस है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। बात करें टीजीटी पीजीटी एग्जाम की, तो 16,000 का रास्ता साफ। और विधानसभा में प्रदेश की जो शिक्षा मंत्री हैं गुलाबो देवी जी, उन्होंने तो साफ कर दिया था कि प्रदेश में 16,000 पद माध्यमिक में खाली है और ये ज्यादातर जो पद हैं वो तदर्थ के, और तदर्थ के संबंध में बहुत सारे जो पत्र हैं वो जारी किए गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि युवा मंच की लगातार लड़ाई रही है कि तदर्थवाद को समाप्त किया जाए, तदर्थ शिक्षकों को बाहर किया जाए और इसकी जगह नई भर्ती की जाए। यहाँ पर संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है और जिसमें लिखा है कि उपयुक्त विषय के तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या के निम्नलिखित शिक्षकों का विनियमितीकरण करने के उपरांत उनका विनियमितीकरण निरस्त कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध संबंधित शिक्षकों द्वारा माननीय न्यायालय में वाद योजित कर स्टे का आदेश भी प्राप्त किया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है प्रश्नगत प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के संबंध में मुख्य स्थायी अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ से संपर्क स्थापित करके विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। कृत कार्रवाई की आज्ञा 1 सप्ताह के अंदर अधो हस्ताक्षर उपलब्ध कर। और बहुत सारे जो तदर्थ शिक्षक हैं उनका जो विनियमितीकरण है वो निरस्त कर दिया गया है। अब आपके ये जो पद हैं वो जरूर जुड़ेंगे। विद्यार्थी अगर इसके लिए प्रयास करेंगे तो इसी विज्ञापन में जुड़ सकते हैं, नहीं तो जो नई भर्ती आएगी उसमें आपके ये जो तदर्थ के पद हैं वो जरूर जुड़ेंगे। तदर्थ शिक्षकों ने सारी कोशिश कर ली है और अब इनका वेतन रुक गया, इनका विनियमितीकरण भी निरस्त कर दिया गया, जिनका विनियमितीकरण गलत तरीके से हुआ। अब हम लोग बात करेंगे 26,000 नई शिक्षक भर्ती झारखंड से इसी महीने नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होने वाला है। इसी महीने 2 विज्ञापन, एक झारखंड से और एक बिहार से निकलने वाला है। ये देख सकते हैं लिखा 26,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया इसी माह से। झारखंड में मई के अंत में, इसी महीने लास्ट में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं इस साल के आखिर तक 24,000 अन्य शिक्षकों की भी बहाली कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को यह घोषणा की। मौका था राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के उद्घाटन समारोह का। तो ये झारखंड के छात्रों के लिए खुशखबरी है। अंतिम सूचना एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की है। लंबी न्यायालय प्रक्रिया और बहुत सारे मामले इस भर्ती पर आ गए हैं और जिसकी वजह से विद्यार्थियों की ये मांग जल्द से जल्द ये भर्ती समाप्त और अथवा इस भर्ती की पुनः परीक्षा हो। यहाँ पर शीतल प्रसाद ओझा और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है कि 2 तारीख को डेट लगी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से हमेशा की तरह सुनवाई फिर से नहीं हुई और अभी भी एडेड जूनियर विद्यालयों में लगभग 8,000 पद रिक्त हैं और यह भर्ती का मामला न्यायालय की चौखट पर अपना सर पटक रहा है, जिससे प्रतियोगी छात्र हताश और निराश हैं। प्रतियोगी छात्रों का यह कहना है कि इसकी पुनः परीक्षा कराई जाए और इस बात पर लोग सहमत भी हैं और इसके लिए बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन का आगाज परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय पर किया जाएगा और मांग की जाएगी कि अब इस भर्ती की पुनः परीक्षा संपन्न हो और जिससे जल्दी से जल्दी ये भर्ती कंप्लीट हो और विद्यार्थियों को नियुक्ति मिल सके। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।